नमस्कार। आज 30 अगस्त का शुभ दिन रविवार। जैसा कि हमने तय किया हुआ है कि हर रविवार को हम एक मानव उपयोगी सूत्र पर चर्चा करेंगे जो सहअस्तित्ववाद, मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के प्रणेता श्रद्धेय बाबा ए नागराज जी ने पूरे मानव के उपकार के लिए हमें दिया। तो पिछले सत्र में हमने बात की थी कि क्यों जीना है, कैसे जीना है, और आज का जो सूत्र है कि मानव मात्र की आवश्यकताएं क्या हैं, इस पर चर्चा होगी कि मानव क्या चाहता है। मानव बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि चाहता है। क्या प्रश्न हुआ कि मानव क्या चाहता है? उत्तर में क्या बताया कि मानव बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि चाहता है। आइए थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं कि भौतिक समृद्धि क्यों चाहता है। क्योंकि मानव दो इकाइयों के सहअस्तित्व से है, शरीर तन और दूसरा मैं चैतन्य। तो शरीर के लिए सुविधाएं चाहिए। जितने भी सुविधाएं हैं वो शरीर के लिए हैं और वो शरीर को चाहिए। तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये किसको चाहिए? ये शरीर के लिए चाहिए। तो हर शरीरधारी को ये आवश्यकता है ना। आहार, आवास, अलंकार मीन्स रोटी, कपड़ा, मकान, सिंपल शब्दों में, ताकि हमें समझ आए कि हर शरीरधारी को भोजन चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, संरक्षण चाहिए, छत चाहिए। मानव का भी शरीर है, इसलिए मानव को भी चाहिए। जीव जंतुओं को भी चाहिए, मानव को भी चाहिए। ठीक हो गया। और ये कितनी चाहिए? जितनी उसको चाहिए उतनी चाहिए। जितनी सुविधाएं चाहिए अपने शरीर को ठीक रखने के लिए, अपने शरीर को बनाए रखने के लिए, भोजन, पानी, हवा, सब कुछ चाहिए। ठीक। अब थोड़ा सा देखने से मालूम पड़ता है कि ये सुविधाएं यदि जीव जंतुओं को मिल जाएं तो उनको और कुछ नहीं चाहिए। जीव जंतुओं को यदि सुविधाएं मिल जाएं, भोजन, पानी, हवा मिल जाए और सारा एक वातावरण बना रहे उनके हिसाब से, तो उनको और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मानव के लिए ये काफ़ी नहीं है। मानव को कुछ और भी चाहिए। मानव को क्या चाहिए? और मानव संबंधों में जीना चाहता है। मानव एक परिवार में ही पैदा होता है और परिवार में उसके माता पिता, भाई बहन, बंधु, है ना, और भी अभिभावक लोग होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, है ना। तो इन सब के साथ में पैदा होता है, इनके बीच में पैदा होता है और वो जानना चाहता है कि मैं कैसे इनके साथ में अच्छे से रह सकूं। लेकिन कभी कभी रह पाता है, कभी कभी नहीं रह पाता है। तब उससे प्रश्न बनता है कि संबंध है क्या, क्यों है, किसके लिए हैं, इनको कैसे जिया जा सकता है। तो ये जब इसकी जिज्ञासा बनती है मानव की, तब उसे कहते हैं कि वो बौद्धिक समाधान चाहता है, वो समझना चाहता है। आप देखेंगे कि छोटा सा बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा बातचीत करना सीखता है, तो हमेशा प्रश्न करता रहता है। उसकी जिज्ञासा बहुत सारी बनी रहती है। ये क्या है, ये क्यों है, ये किसका है, ये कहाँ से आया है, ये इसका क्या काम है, ये कैसे करता है, ये चलता कैसे है ना।
तो सब चीज़ें वो पूछता रहता है। जिज्ञासा बच्चे के मन में, हर बच्चे मानव के बच्चे के मन में हमेशा जिज्ञासु मन ही होता है। वो जिज्ञासाएं हैं, वो जानना चाहता है क्या है, क्यों है, कैसे है, कितना है, किस लिए है। तो जब हमारे पास कुछ तृप्तिदायक उत्तर नहीं होता, तो जहाँ हम बच्चों को बोलना सिखाते हैं, फिर हम उसे चुप करना शुरू करा देते हैं तो चुप कर, मुझे नहीं पता तो धीरे धीरे उसकी जो जिज्ञासाएं हैं वो कुंद होने लगती हैं, और वो देखता है कि सभी अपने सुविधाओं में लगे हुए हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए लगे हुए हैं। तो उसको भी लगता है कि यही संबंध है, जहाँ से एक सुविधा मिल जाए वही संबंध, जहाँ से सुविधा नहीं मिले वहाँ संबंध नहीं। लेकिन उसको तृप्ति नहीं होती है, तृप्त नहीं होता। तो फिर ये प्रश्न बनता है कि सुविधाओं का ढेर लगाने के बाद भी संबंध हमारे अच्छे क्यों नहीं रह पाते? ये संबंध हैं क्या? ये संबंध हैं क्यों? ये प्रश्न जब खड़े होते हैं तो एक चीज़ और चाहिए मानव को, वो है समझना। क्या समझना? वही कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, संबंध क्या हैं, संबंध क्यों हैं, ये संबंध कैसे अच्छे रह सकते हैं, हर मानव कैसे खुशी से जी सके, तो मैं खुशी से जीना चाहता हूँ। तो इसी प्रकार से उसकी जिज्ञासाएं बढ़ती उसके प्रश्न बड़े होते जाते हैं। जब प्रश्नों का उत्तर नहीं बन पाता तो समस्याओं में बदलता है। तो वो चाहता यही है कि मैं जानूं ये संसार क्या है, संसार क्यों है, ये पूरी प्रकृति क्या है, प्रकृति क्यों है, मेरा इससे क्या संबंध है। तो संबंधों के बारे में वो अच्छे से जानना चाहता है कि मेरा मुझसे संबंध क्या है, मेरा परिवार से संबंध क्या है, मेरा समाज से संबंध क्या है, मेरा प्रकृति से संबंध क्या है, मेरे पूरे मानव मात्र से कोई संबंध है या नहीं, या मेरा किसी से कोई मतलब नहीं। इसी को कहा बौद्धिक समाधान। तो बौद्धिक समाधान होने पर, हमें ठीक समझ आने पर, सभी प्रश्नों के सटीक और तृप्तिदायक उत्तर मिल जाने पर, फिर हमें समझ आता है कि संबंध क्या हैं और संबंध किस लिए हैं, संबंधों का निर्वाह कैसे किया जाता है और संबंधों को कैसे जी सकते हैं। और फिर ये भी समझ में आता है कि सुविधाएं पशु के लिए ज़रूरी हैं, पशु के लिए तो पूरी हैं, लेकिन मानव के लिए अधूरी हैं। मानव सुविधाओं से, केवल सुविधाओं से तृप्त नहीं हो सकता है। मानव को जितनी सुविधाएं कम होगी तो अखरेंगी, ज़्यादा होंगी तो तंग करेंगी, तकलीफ़ पैदा करेंगी, और ये सुविधाएं पर्याप्त होंगी तो बिल्कुल ठीक रहेगा। तो उसे ये मालूम पड़ जाता है कि सुविधा संग्रह का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि मेरी शरीर की रिक्वायरमेंट्स बड़ी थोड़ी सी हैं और वो आराम से पूरी हो सकती हैं। फिर वो अपनी ताकत, अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति संबंधों को समझने में अपने बौद्धिक समाधान के लिए शुरू करता है। तो जब तक हमें ये समझ नहीं आती कि ये कितना महत्वपूर्ण है हमारा जानना, हमारा संबंधों में भावपूर्वक रहना, दूसरों को भी वैसा महसूस कर पाना और अपने आप में तृप्त हो पाना, अपने आप में अच्छा हो पाना, अपने आप में खुश हो पाना, ठीक है, और पूरी कायनात के साथ अपने आप को जोड़ के देखना। पूरी प्रकृति में सभी व्यवस्था में है, मानव इतनी अव्यवस्था में क्यों है? क्योंकि शायद वो अपनी बात को समझा नहीं है, उसका समाधान नहीं हुआ। समाधान होने पर वो हर एक के साथ में अपनी भागीदारी निभाना शुरू करेगा। तो जब तक मानव बौद्धिक समाधान को प्राप्त नहीं कर पाता, तब तक न तो संबंधों में ठीक से जी पाएगा, न सुविधाओं का जो जिसकी सुविधाओं की जो ज़रूरत है
उसको ठीक से आंक पाएगा। उसका आंकलन ठीक नहीं हो पाता। उसको लगता है जितनी ज़्यादा सुविधाएं आएंगी उतनी ज़्यादा सुख हो जाएगा। तो सुविधाओं में सुख नहीं है। संबंधों में, भावपूर्ण संबंधों में सुख की हमें प्रतीति होती है कि यस, कितना अच्छा लगता है ना। और फाइनली मानव अपने आप को समझ करके, खुशी से जी करके एक बात और भी चाहता है। एक मानव दूसरे मानव को भी सुखी देखना चाहता है। ये देखिए, अब देखिए कैसे आगे बढ़ा कि अपने लिए पूरी हो गई रिक्वायरमेंट्स, मेरी अंदर तृप्ति हो गई, मेरे संबंध भावपूर्ण हो गए, मेरी समझ पूरी हुई, तो मुझे क्या लगता है कि दूसरा आदमी भी ऐसा हो जाए, दूसरा आदमी भी सुखी हो जाए। अब दूसरा आदमी तक नहीं है, सिर्फ अपनों तक नहीं है, सबके लिए ऐसा हो जाए। ये देखिए, ये मानव की चाहत है कि मैं खुश हो जाऊं, दूसरा भी खुश हो जाए, सभी खुश हो जाए और अपनी तृप्ति से जिएं और एक दूसरे के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ, एक दूसरे के हम काम आ पाएँ, एक दूसरे के साथ में विश्वासपूर्वक जी पाएँ, सम्मानपूर्वक जी पाएँ, स्नेहपूर्वक जी पाएँ, मूल्यों को जी पाएँ, मूल्यों को समझें कि मूल्य क्या है, कैसे मूल्यों से, मूल्यमयता से हम रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मुझे लगता है कि हमें यदि समय मिलेगा, है ना, थोड़ा सा ध्यान अपने आप पर आएगा, थोड़े से हम सुविधाओं से, ना, सुविधाओं के चक्कर से थोड़ा सा निकल पाएंगे तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो खूब सारा शुभकामनाएं। और इसको देखने के लिए आप YouTube में बहुत सारे चैनल चल रहे हैं। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के नाम से श्री श्रद्धेय श्री ए नागराज और उनके जितने भी हज़ारों लाखों लोग जो प्रयास में लगे हैं कि ये इस दर्शन को और अच्छे से समझा जाए, समझाया जाए, तो उसको आप देख सकते हैं, इसमें आगे बढ़ सकते हैं। 7-7 दिन के परिचय शिविर्स भी होते हैं। परिचय शिविर्स की YouTube पे खूब भरमार हो गई है, आप अच्छे से देख सकते हैं। घर बैठे हुए आप जीवन विद्या परिचय शिविर्स को देख सकते हैं, है ना, उस पर और चर्चा कर सकते हैं। और यदि संभव हो तो आप पर्सनली जाकर के भी वहाँ पर रह सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो खूब सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।